निस्नेह माने मंत्र के उच्चारण में तरलता और प्रेम का अभाव है, यह भी एक दोष है। अपने मंत्र में श्रद्धा नहीं है, अपने इष्ट मंत्र में प्रेम नहीं है। मैं तो कहूं मानसिक रूप से अपने गुरु मंत्र की भी पूजा करो, ऐसी भावना करके कि मेरी आंखों के सामने मेरे मंत्र देवता, मेरे मंत्र भगवान विराजमान हैं। हम उन मंत्र भगवान का पूजन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये मेरे गुरुदेव के दिए हुए मंत्र भगवान हैं, साक्षात ईश्वर मंत्र भगवान। ऐसा मानसिक पूजन, मानसिक प्रणाम, जैसे माला को मानसिक प्रणाम करते हैं हम लोग, ऐसे अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का खूब खूब आदर कीजिए, तो वो इष्ट मंत्र आपकी रक्षा करेगा कदम कदम पे। तो निस्नेह माने उच्चारण में तरलता और प्रेम का अभाव है। निर्जीव दोष माने मंत्र के उच्चारण में प्राणवत्ता का अभाव है। प्राणवत्ता का अभाव माने एक मर्द होकर नहीं जप रहे हैं, मुर्दा होकर जप कर रहे हैं। मुर्दा दिल से मत जपो। एक टक गुरु के चित्र को देखो तो मुर्दा आंखों से मत देखो, जिंदा आंखों से देखो, सजीव आंख से देखो। खाली आंखें स्थिर हैं, पलकें स्थिर हैं और फिर दिमाग कहीं घूम रहा है, खोए हुए हैं आंखें, तो है ना। तो प्राणवत्ता का अभाव मंत्र जप में यह एक दोष है। निर्जीव जप न हो, सजीव जप हो, तो उसका परिणाम बहुत जल्दी दिखाई देगा अपने जीवन में। मैंने तो अनुभव किया है कि गुरु मंत्र के जप से बहुत बहुत झंझटों से, विरोधों से रक्षा होती है। सुप्त दोष मंत्र जप में होता है एक। सुप्त दोष माने जप के समय, ये सारे दोष कुलार्णव तंत्र में शिव जी ने बताए, मैंने उपजाए नहीं है। शिव जी ने बताए पार्वती जी को कि मंत्र जप में इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सुप्त दोष माने जप तो कर रहे हैं और जप करते करते माला पूरी हुई, एक माला पूरी हुई तो मेरू आया। मेरू आया तो मेरू को मानसिक प्रणाम करके माला को वहां से पलटाया नहीं, घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए। यूं ही मेरू आने पर वो जो विधि है वो की नहीं। जप के समय अगर ऐसा करते हैं तो ये दोष है, इससे भी बचना चाहिए। अगर मेरू आया और माला को घुमाते नहीं बस, तो समझो खाली माला ही घुमा रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं। माला पूरी हुई पर दूसरी बातों में या दूसरे ख्यालों में उलझे रहने से मंत्र मानो सुप्त हो जाता है। और एक निवेदन और, पर्व के दिन हो, दिवाली, होली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रियां, इन दिनों में अगर हम लोग जप ज्यादा करेंगे ना तो हमारा मंत्र सिद्ध होगा। कि महाशिवरात्रि की रात को, हर महाशिवरात्रि की रात को पक्का कर ले हम सभी साधक कि रात को 11:15 से लेकर 12 तक, 12:15 तक थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र जप करेंगे। अपने लिए नहीं, अपने गुरुदेव के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में हर महाशिवरात्रि की रात को 15 मिनट या आधा घंटा निश्चित रखो कि करना ही है। ये हमारी गुरु चरणों की भेंट रहेगी। हरिद्वार में गंगा किनारे हम सभी साधक ये शुभ संकल्प करते हैं, हर महाशिवरात्रि को हम 15 मिनट जप करके ये गुरु दक्षिणा अपने गुरु के चरणों में चढ़ाएंगे। मलिनता, मलिन दोष शिव जी ने एक गिनाया, माने जप के समय कोई गलत चिंतन कर रहे हैं, कोई गलत विचार कर रहे हैं, तो बोले हम तो नहीं करते, पर आ जाए तो क्या करें? आ जाए तो हम उसके दर्शक बने, उससे जुड़े नहीं, तो वो दोष हमारे को नुकसान नहीं करेगा। आए तो आए भाई, अपन ने तो किया नहीं कोई बुरा विचार, अब आ गया तो क्या करें? आ गया तो मन में 7 बार ओमकार का गुंजन उच्चारण कर लें और माला फिर से शुरू कर दें। या तो उठकर कुल्ला कर लें, आंखों को और कानों को पानी का स्पर्श करा लें,
या तो जप में किसी को ज़्यादा ऐसे विचार आते हो तो हाथ में पानी लेकर जप शुरू करने से पहले अपने चारों तरफ छांटे ओम रम ओम रम ओम रम ओम रम, और ऐसी भावना करें कि मेरे चारों तरफ अग्नि तत्व की दीवार है, रम अग्नि तत्व का बीज मंत्र है। अब फालतू विचार और विकार मेरे मन में नहीं आएंगे, तो इससे भी हमारा मन जप में लग जाता है और जो दोष है मंत्र जप में वो हमारे में नहीं रहेगा। शिव जी ने एक दोष और गिनाया निर्जीत दोष। निर्जीत दोष माने कि जपते जपते किसी दूसरे मंत्र के प्रभाव को अधिक मान रहे हैं कि इससे तो मैं वो मंत्र करूं तो अच्छा, अमुक मंत्र मैंने लिया होता तो अच्छा। नहीं नहीं, अपने मंत्र में पूर्ण आस्था रखिए, दूसरे मंत्रों की बात छोड़िए। मंत्र जप में एक दोष है दग्ध दोष, शिव जी ने गिनाया। माने जप तो करते हैं पर जप करके फिर क्रोध भी करते हैं। जप कर रहे हैं, मानो आप जप कर रहे हैं और आपके घर में बच्चे शोर कर रहे हैं, या पत्नी रसोई घर में कुछ बेचारी कुछ काम था तो सुबह से कुछ बनाने में लग गई तो आवाज हुआ और आपको थोड़ा डिस्टर्ब हुआ जप में। तो जप तो जैसे तैसे पूरा किया पर सोच रहे हैं मेरी 10 माला पूरी होने दो, आज इसकी खबर लूं। ये दग्ध दोष है। या तो फिर माला करते करते शेर की तरह घुर्राते रहेंगे, या तो फिर माला करते करते मन की ऐसी भी स्थिति ना हो कि कोई जरा शोर करे और हमारी स्थिति डावाडोल हो जाए। दुखेशु अनद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। शिव जी कहते हैं दग्ध दोष से साधक को बचना चाहिए। चपल दोष बताया भगवान शिव जी ने कुलार्णव तंत्र में कि मंत्र जप में एक दोष है चपल दोष। चपल दोष माने कि थोड़ी देर तो मंत्र के अर्थ का चिंतन किया पर फिर ध्यान हट गया। मंत्र के अर्थ का चिंतन समझ लें। मंत्र के अर्थ का चिंतन एक तो ये होगा कि मंत्र में जो अक्षर हैं उसका अर्थ ध्यान में लाया जाए, और मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए जप करना माने हमारे जो मंत्र है उस मंत्र के जो देवता हैं, है ना, शिव जी का मंत्र अलग है, कृष्ण भगवान का अलग है, गुरुदेव का अलग है, तो सबके मंत्र के मालिक होते हैं ना। तो अपना जो मंत्र, जिसका जो मंत्र है, आप अपने मन में सोचिए आपका कौन सा गुरु मंत्र है, तो जिसका जो मंत्र है उस मंत्र के देवता, उनका ध्यान हमारे दिल दिमाग में बना रहे और हम जप करते रहे, इसको बोलते हैं मंत्र के अर्थ का चिंतन। अब हर बार केवल जैसे समझो ओम नमः शिवाय है, हर बार ओम नमः शिवाय, मैं शिव जी को प्रणाम करता हूँ, 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 ऐसा थोड़ी अर्थ का चिंतन होगा। नहीं, माने इस मंत्र के मालिक शिव जी हैं, तो शिव जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए हमारे मन की आंखों के सामने और कोई व्यक्ति न हो, वही हो, अपने इष्ट हो, अपने गुरुदेव हो, तो ये दोष समझो मिट गया। गलत उच्चारण, गुरुदेव ने कुछ बताया और खुद कुछ बोल रहे हैं, ये कितना गलत है, गलत उच्चारण। रुग्ण दोष होता है, शिव जी कहते हैं, माने संस्कार रहित व्यक्ति का अन्न खाते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो निगुरे हैं, नास्तिक हैं, जिनके जीवन में भक्ति, श्रद्धा, गुरु चरणों की प्रीति नहीं, और ऐसे के हाथ का बना हुआ अन्न खाते हैं, तो हमारे में भी ये दोष आ जाता है। फिर बोलेंगे मेरा जप करने में मन नहीं लगता, तो कुछ है ऐसा कोई में खुराक नहीं खाएंगे जिससे हमारा मन चंचल हो और जप ध्यान में न लगे और हमारी सात्विकता में कमी आ जाए, ऐसा हम नहीं खाएंगे। जप यज्ञात परो यज्ञो ना परोस्तिह कश्चन तस्मात् जपेन धर्मार्थम काम मोक्षांच साधयेत। विश्व में यज्ञ की प्रक्रिया का बड़ा महत्व है, किंतु जप यज्ञ से बढ़कर और कोई यज्ञ नहीं है, ऐसा शिव जी कहते हैं। मैं सच कहता हूं, शिव जी